हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ चेक में आपका स्वागत है। मैं लवकुश सगरेरी आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं IIT AIEEE का कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है। क्वेश्चनों की लिमिटेशन कुछ कुल मिला करके 27 है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुश्किल से मुश्किल मैं आपको आज मैं 25 मिनट लूँगा और 25 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है और आप उसे ज़रूर देखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों भी शेयर करिए, ताकि ऐसा वीडियो आपके बीच में हमेशा के लिए मैं लाता रहूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि IIT AIEEE में कई बार जब IIT ने कई तरीके के क्वेश्चन पूछा, उसमें सीरीज ऑफ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के पूछा है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट लोग क्या होते हैं बताइए, घबरा जाते हैं और यही बात बोलते हैं, सर इसको समझाने में जो टेक्निक आप बताइए उसे बहुत शॉर्ट करके बताइए। तो मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड लेके आया हूँ। ऐसा शॉर्ट मेथड कहीं आपने यूट्यूब पर भी देखा ज़रूर होगा, लेकिन बहुत ही एक्सप्लेन करके तब शॉर्ट बताते हैं। लेकिन मैं आज आपको उसी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है और उसी तरीके से मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक विदाउट स्किप किए, अब आपको मज़ा आने वाला है वीडियो में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मैं गुजारिश करता हूं कंप्यूटर बाबू से उसे अच्छे से सेट करके बच्चों के बीच में लाए, तो लगा दीजिए पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, रीड करिए क्या दिया है। इफ 10 टू पावर 9 + 2 × 11 की पावर 1 × 10 टू पावर 8 + 3 × 11 स्क्वायर 10 की पावर 7 प्लस डैश डैश करके 10 फिर 11, इसके बाद 9 है, इसके बाद k 10 9 है, तो k इज इक्वल टू, अब पूछा है k इज इक्वल टू, k किसके इक्वल में है। आपसे ये क्वेश्चन क्या करके पूछा है। ऑप्शन में फर्स्ट में दिया है 121/10, इसके बाद भी 441/100, सी है आपका 100, डी है आपका 110। तो आप सबसे पहले किलर साइड बनिए कि किस तरीके से आप किलर साइड कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ करके लगाने की ही प्रैक्टिस करिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ बोर्ड पर एक बार फिर से मैं राइट कर देता हूँ। 10 टू पावर 9 ब्रैकेट में है, प्लस 2 है, इसके बाद 11 की पावर 1 है, इसके बाद 10 टू पावर 8 है, इसके बाद 3 है, ये आपका 11 का होल स्क्वायर है, इसके बाद 10 टू पावर कितना है 7 है, इसके बाद फिर प्लस जैसे डैश और ये आपका 10 है, इसके बाद 11 और ये आपका 9 है इक्वल टू k और ये आपका 10 टू पावर कितना है बोलो 9 है, ठीक। और देन k इज इक्वल टू ना, k इज इक्वल टू, यही आपसे क्या किया बताइए, पेपर में आपसे पूछा है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि इसका सलूशन बहुत ही आसान है और इसको करने के लिए आपके पास टॉपिक कई सारे मेथड को भी मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है, जो आपको देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होगा। और इसको बनाने में जो मेथड जो आपको डिक्रीजिबल किया है उसे बहुत ही शॉर्ट कर दिया हूँ मैं। ज़्यादातर क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से सोल्यूशन को मैंने देने का प्रयास किया है, ताकि आपको ऐसे ही लगातार वीडियो आपको आपके बीच में आता रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी तरीके से फेमस हुआ था और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए लोग काफ़ी टाइमिंग का इन्वेस्टमेंट किए थे। देखिए कैसे आपको करना है, आप उसको देखिए। सबसे पहले करने का जो ट्रिक है, आप किस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसको करते समय ज़्यादा से ज़्यादा रूल एंड कॉम्बिनेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तभी आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। अब एक तो बात समझ में ये आती है कि आपको इसमें रूल बाय रूल का क्या एक्सेप्टेड है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात क्या होता है कि इस पर जितनी भी वैल्यू अगर आप सेट करते हो, इस पर जितनी भी वैल्यू अगर आप सेट करते हो, तो क्या उस क्वेश्चन पर कोई डिफरेंशियल बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका सलूशन कैसे आप कर सकते हो। इसका सलूशन सिंपल सा है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ 10 टू पावर 9 दिया था तो आप 10 यहाँ लिख लो सलूशन, और 10 टू पावर 9 आप लिखो। इसके बाद 2 × 11 की पावर 1 दिया था, फिर 10 टू पावर 8 दिया था,
फिर 3 इंटू 11 के पावर स्क्वायर दिया था, फिर 10 टू पावर 7 दिया था, फिर इसके बाद डैश डैश करके उठा दिया था किस पर, 10 दिया था, फिर 11 दिया था, इसके बाद 9 दिया था, वो के पूछा था, और 10 टू पावर क्या पूछा था बताइए, 9 पूछा था। 10 टू पावर क्या पूछा था बताइए, 9 पूछा था। ये सिचुएशन आपके सामने दे रखा था। तो भाई अगर यहाँ पर 2ab है, देखिए 2ab अगर आप यहाँ लिख दो ना कि a इक्वल टू, सपोज a इक्वल टू 10 मानिए, b इक्वल टू क्या मानिए पता है 11, ठीक है। अगर आप ये कंडीशन अगर यूज करते हैं तो a स्क्वायर a पावर n प्लस 2ba, ठीक है, प्लस 3b की पावर 2 है। इसके बाद देखिएगा b की पावर क्या है बताइए 2, और a की पावर क्या है बताइए 7 है। तो जब ये कंडीशन अगर आपका बढ़ा जा रहा है और k कह रहा है 10 टू पावर 9 के वर्जन में है, तो आप a बता दीजिए कि जब आप k की वैल्यू जो निकालोगे, वैसे भी आसान शब्दों में समझा जा सकता है, आसान स्पष्ट वर्ड में, इसका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं ये आपस में कभी भी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकते। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि 2ab है, 11 यहाँ है और 10 टू पावर 9 वहाँ है। तो 2ab जब इसका सोल्यूशन आप करोगे, देखो 11 टू जा कितना होता है बताओ, आप यहीं पर देख रहे हो 11 टू जा 22 हो गया। अब 8 0 लगाने में कोई दिक्कत है क्या? अब 20 इतनी 1000 तो यहीं हो गया। अब इसके बाद 10 टू पावर कितना है बोलो 9 है। अब इतना जब इसमें 0 0 प्लस करोगे, अब 3 इंटू 11 स्क्वायर है, 10 टू पावर क्या है बताइए 7 है, तो सब कुछ 0 कर देगा। जब पूरी प्लस पॉइंट करेंगे तो ये सब मिलजुल कर पूरे 100 ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताइए 100 बनाएंगे। आप क्वेश्चन के बाद फिर से देख लीजिए ताकि आपकी सारी क्लियर कंसेप्ट एकदम आपकी दिमाग से एकदम समझ में आ जाए कि ये चीज़ कहना क्या चाहता है। आप बता दो अगर इसे सॉल्व करना चाहोगे तो इसे किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे k की वैल्यू अगर आप देखोगे, इसमें अगर मैं k की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप यहाँ ये चीज़ पाओगे कि k की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पर निकालना स्टार्ट किया, सभी के रूप में आपका 9 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि k की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। तो k की वैल्यू जब आप निकालोगे 10 टू पावर 9 से आपका डिवाइडेड हो जाएगा। जब आप उसे अलग अलग करेंगे ना तो देखिए क्या बनेगा, 10 टू पावर 9 अपान 10 टू पावर 9 प्लस, अब 2 इंटू 11 इंटू 10 टू पावर 8 था बाई 10 टू पावर 9 हो गया। अब इसके बाद सब पर अपान हो जाएगा, आप पान करते चले जाइए। देखिए अब प्लस है, इसके बाद 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर, इसके बाद 10 टू पावर 7, अब फिर यहाँ 10 टू पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू में था। जब इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा बताइए, उधर इंटू में था, जब इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप समझ सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर IITian लोग ही इसे समझेंगे, बाकी इर्द गिर्द जितने भी नाटकबाज लोग हैं उनको एकदम नहीं समझ में आएगा, ठीक। और ये हाई लेवल का मैथ है, ठीक, कोई आसान नहीं है, बस फटाफट आया फटाफट खा पी लेंगे, उसमें का नहीं है, बहुत समझना पड़ेगा। अब बताओ 10 टू पावर 9 से 10 टू पावर 9 कैंसिल, 10 टू पावर 9 से ये आपका 8 कैंसिल, 10 टू पावर 9 से आपका 7 कैंसिल, और ये आपका 10 टू पावर 9 से आपका 10 कैंसिल। अब बताओ बचा क्या, तो आप इतना कहोगे सर k इक्वल टू बचा 1 प्लस 2 इंटू 11 बाई कितना, देखिए 10 टू पावर 9 था तो 110 आपका बचा था, आपका ये बचा। अब इसके बाद आप यहाँ बात करोगे तो आपका 3 इंटू, अब 3 इंटू कितना है बोलिए 11 का होल स्क्वायर, अब 10 7 ये था, 10 2 ये था, यहाँ कितना बचेगा बताइए 10 टू पावर 2 बचेगा। अब आप और आगे बढ़ेंगे ऐसे ही फटाफट करते करते 10 इंटू 11 का 9, अब आई जब 10 से काटे थे 10 टू पावर कितना बचा 8 बचा। अब इतना चीज़ आप बोलोगे कि नहीं कि हाँ कि k इक्वल टू इतने के इक्वल में हो जाएगा, आप कहोगे सर एकदम बिल्कुल तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपके पास। अब इतनी बात जब आपको क्लियर ऑफ कंसेप्ट करा देता है और आपको समझ में आ जाता है कि इसे कैसे कंप्लीट करना है, तो आपको लास्ट तक वर्जन तक आपको समझना है कि इसकी टॉपिक को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया है। अब आप ये बता दो, अब देखोगे तो आपका 11 टू जा 22 है, 11 टू जा कितना है बोलो 22, और 22 बाई कितना है बताइए 10 है। अब 3 बाई कितना है, तो आपका फटाफट स्क्वायरिंग करके बनता जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। आप कुछ मत करो, इसे आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब देखिए k है तो k इक्वल टू, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर पावर भी 1 था, यहाँ पावर 1 था, ठीक है। अब बताओ यहाँ पावर 1 था,
आपका क्या हो जाएगा बताइए, आप यहीं पर समझिए आपका कैसे आपका कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ देखिए 1 प्लस है तो आप 1 प्लस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, 11/10 टू पावर कितना है बोलिए 1 है। फिर 3, फिर 11/10 टू पावर कितना है 2 है। फिर डैश डैश ऐसे जाएगा, फिर जाएगा आपको देखिए नंबर आप कितना है बोलिए 10 और 11/10 टू पावर। अब देखिए एक तो इससे कट गया था, कटा था कि नहीं कटा था। अब 11 टू पावर कितना था बोलिए 9 था। 11 टू पावर कितना था बोलिए 9 था। अब 11 टू पावर अगर 9 था तो यहाँ बचा क्या, आप देखेंगे तो 9 बचेगा। आप देखेंगे तो ये आपका 9 बचेगा। अब जैसे अगर वो 9 बचा तो 10 इंटू, देखिए 10 इंटू, यहाँ काटने का प्रयास मत भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 वहाँ बच गया। अब टोटल आप फ्रीक्वेंसी अगर आप चेक करेंगे तो के की वैल्यू आपका वहाँ तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे सर कि तो बिल्कुल तरीके से आपका वैल्यू काम कर रहा है। तो 11/10 जो आपका है अगर आप कॉमन बेस पे लगा देते हैं तो कॉमन बेस पर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉमन बेस पर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक्रेट वैल्यू हो जाएगी। आप बताइए 11/10 कितनी बार रिपीटिंग है, बार बार रिपीटिंग है, बार बार रिपीटिंग है। तो आप कहोगे एक तो के की इक्वल में पूछ रहा था, के इज इक्वल टू किसके फॉर्म में होगा, तो आपको सारी बातें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना होगा। एक बार क्वेश्चन को आप देखते रहिए और क्वेश्चन को समझ जाइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट में 121 बाई कितना दिया है बताइए 10, इसके बाद 441 अपान कितना दिया है बताइए 100, और आपका पूरा कंसेशन वैल्यू आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपके सामने क्या पूछता है। और आपको जब इतनी बातें अगर आपको नॉलेज में आ ही गई होगी तो आप इतना तक बोल सकते हैं कि 11/10 का बार बार रिपीटिंग है, तो के की वैल्यू जब भी जाएगा तो बहुत हाई लेवल में जाएगा, और हाई लेवल में ऐसा ऑप्शन आपके बीच में तो है नहीं। और आपको मैं शुरू से बता दिया था कि ऐसे के वाले फॉर्म में जब भी P/Q के रूप में नहीं है तो उसका आंसर P/Q के रूप में नहीं होगा। तो पहले नंबर आप देख रहे हैं, पहला जो ऑप्शन है आपका 121/10, ये तो पक्का कट जाएगा कैंसर, क्योंकि 10 की बात किया है। और 121/10 आप लोग समझदार हो, समझ सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब वैसे देखोगे आप 441 बाई कितना है बोलो 100 है। अब 441 बाई 100 है। अब जब आपने वहाँ पर बाई 100 कर दिया तो हमने आपसे शुरू से कहा था कि ये चीज़ आपका P/Q के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि IIT ने लगातार 10 साल से जो भी क्वेश्चन बना रहा है तो हमेशा ऐसे ही बना रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये है तो ऐसा P/Q के रूप में क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, आपके ऑप्शन नंबर सी क्या है बताइए 100 हो सकता है, क्योंकि आप कभी गेस करो कि 10 टू पावर 9 यहाँ है, 10 टू पावर 8 है, 10 टू पावर 7 है, 10 और 10 टू पावर आपका 9 है। तो फटाफट अगर आपका बढ़ा जा रहा है पूरा, अगर ये 9 तो 7 तो 7 तो ये 9, फटाफट इसकी कैटेगरी बढ़ी जा रही है। अब एक 10, अब कितनी गैपिंग है बताइए, एक 10 की तो यहीं गैपिंग हो गई। अब बताइए जब एक 10 की हो गई गैपिंग तो यहाँ पर 2 3 था, 4 था, 5 6 7 8, टोटल कितना तक गया था 10 तक। तो 10 10 जा कितना हो जाएगा 100, 100 पर टिक मार के श्री रामचंद्र की बोलो जय, श्री रामचंद्र की जय। यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन समाधान समाप्त हो गया। ये आपका चेकिंग था टुडे, मतलब फर्स्ट चेकिंग थी कैसे इसकी क्या क्वालिटी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट डे से लगातार वीडियो रूटीन पर रहेगा। मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखा करिए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है और आपके बीच में ऐसा वीडियो डालने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। और मेरा पार्ट 1 नहीं है, मतलब इसे चेकिंग के दौरान मैं इसको कर रहा था, क्या रिस्पॉन्स आते हैं इस पर। इसके बाद मैं टाइप 2 नंबर वीडियो मैं आपके बीच में जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।